हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल ज़ियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के राधा कृष्ण के शो की कहानी में दिखाया जाएगा कि श्री राधा को वही बुरा स्वप्न दिखाई देगा, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और उदास हो जाएंगे। यहाँ पर राधा अपने सपने के बारे में श्री कृष्ण के साथ जिक्र करेंगी और उन्हें कहेंगी कि मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है जिसमें तुम्हारी मृत्यु हो रही है कृष्ण। मुझे इस सपने को अपनी स्मृति में रखना तक नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण उन्हें समझाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन राधा रानी इतनी ज़्यादा परेशान और चिंता में आ जाती हैं कि वो श्री कृष्ण की किसी भी बात सुनने और समझने से इनकार कर देती हैं। राधा बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। वो श्री कृष्ण से कहती हैं, मेरी स्मृति से ये दृश्य हटा दो। कोई चमत्कार नहीं हो सकता क्या कृष्ण, क्योंकि मैं इस स्वप्न के साथ आगे नहीं चल पाऊंगी। और वो बुरी तरह से रोते हुए वहां से भागकर चली जाती हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततः वो विवश रहते हैं और वो समझा नहीं पाते। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने उदास भारी मन को लेकर माता देवकी के पास जाते हैं और देवकी माता यहाँ पर सो रही होती है। उन्हें पता भी नहीं होता कि कृष्ण आने वाले हैं, लेकिन उन्हें एहसास हो जाता है कि मानो कृष्ण उनके बहुत ही ज़्यादा समीप हैं। यहाँ पर जैसे ही वो नेत्र खोलती हैं, उन्हें कृष्ण अपने सामने दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपनी देवकी माता से कहते हैं और अपनी परेशानी को छुपाते हुए उनसे मिलने आए हैं ये कहकर के उनका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती हैं। देवकी माता समझ जाती हैं कि राधा बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो गई हैं और इसी के चलते कृष्ण का मन उदास है। यहाँ पर श्री कृष्ण पूछते हैं अपनी माँ से, माता, जब मैं आपसे रुष्ट हो जाया करता था बचपन में, तो आप मुझे मनाने के लिए क्या करती थीं? तो देवकी माता यहाँ पर कहती हैं कि मैं तुम्हें मनाने के लिए स्वयं रुष्ट हो जाया करती थी। और श्री कृष्ण को भी यहाँ पर समझ आ जाता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत सी बातें होती हैं एक माँ बेटे के मध्य, और यही सब आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलने वाला है। जिसके बाद बातों ही बातों में श्री कृष्ण कहते हैं देवकी माता से कि राधा अष्टमी आने वाली है और मैं नहीं चाहता कि राधा के जन्म उत्सव पर वो मुझसे रुष्ट रहे। मैं उनके लिए कुछ अवश्य करूँगा। देवकी माता यहाँ पर कहती हैं, तो तुम उनके जन्म दिवस पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और अनोखा काम करो। और एक काम करो, तुम कुछ ऐसी खास तैयारी करो जिसे देखकर राधा चकित और आश्चर्यचकित दोनों रह जाए। कृष्ण को भी समझ आता है ये आइडिया और वो सोचते हैं कि राधा अष्टमी को मनाने के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसी खास तैयारी अवश्य करेंगे, और इसका आइडिया उन्हें देवकी माता से ही आता है। वो उनका धन्यवाद करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ आज रात के सीक्वेंस में आपको राधा कृष्ण का बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देखने के लिए मिलने वाला है। वो सीधा पहुंच जाएंगे राधा रानी के कक्ष में श्री कृष्ण, जहां पर वो पाएंगे कि राधा तो सो चुकी हैं और बार बार चंद्रमा के प्रकाश से उनकी नींद में भंग डल रहा है। इसीलिए वो चंद्रदेव से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि आप अपनी रोशनी को राधा के ऊपर पड़ने से रोक लें। और यहाँ पर श्री कृष्ण की रिक्वेस्ट मानी जाएगी और चांद के आगे बादल आ जाएंगे, जिसके बाद राधा के कक्ष में बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा। और इतना ज़्यादा अंधेरा देखकर श्री कृष्ण एक चुटकी बजाएंगे और उनके कमरे में खूब सारे दिए की रोशनी हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा माहौल भी बन जाएगा। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा के करीब जाते हैं और उनके पास बैठ जाते हैं और राधा के पास जाकर उन्हें बैठकर देखते रहते हैं और कहते हैं कि राधा, तुम बहुत सुंदर लगती हो हर एक रूप में। तुम मुझ पर क्रोधित होती हो या मुझ पर प्रेम लुटाती हो, तुम मुझे हर रूप में बहुत भाती हो, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। और राधा की लट को छूते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण उनकी लट को छूते हैं, राधा का यहाँ पर जो ध्यान है वो भंग हो जाता है और उनकी नींद जो है वो टूट जाती है। और जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, श्री कृष्ण दौड़कर भाग जाते हैं। और श्री कृष्ण अपने मन ही मन कहते हैं, अब मैं देवकी माता की ही बात मानूंगा। जैसे वो बालपन में मुझे मनाती थी, अब मैं भी तुमसे उतना अधिक ही प्रेम करूंगा और उन्हीं की तरह मैं तुम्हें अपने पास लाऊंगा। और राधा जैसे ही इधर उधर देखती हैं, उन्हें कोई नज़र नहीं आता। तब वो सोचती हैं कि ऐसा क्यों लग रहा था जैसे कृष्ण आया था, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। और कृष्ण मतलब आज रात के एपिसोड में राधा रानी के साथ बहुत ही ज़्यादा हंसी ठिठोली करने वाले हैं, जिसे देखना हम सब के लिए काफ़ी लंबे समय बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर दिखाया जाएगा
कि कृष्ण अपनी चाल को आगे कामयाब करने के लिए दौड़ते हुए आते हैं राधा के पास और कहते हैं कि राधा, मैंने एक स्वप्न देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा बहव वाला था। राधा कहती हैं, ऐसा क्या देखा तुमने कृष्ण जिससे तुम्हें बह लग गया? कृष्ण कहते हैं, मैंने देखा कि गोलोक की सारी गोपियाँ नीचे मेरे कक्ष में आ गई हैं और वो मेरी खूब सारी सेवा कर रही हैं। राधा कहती हैं, अरे ये तो अच्छा स्वप्न है, इसमें तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है कृष्ण? तो जाते जाते श्री कृष्ण कहते हैं, अरे इस पूरे स्वप्न में मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, सब मेरी सेवा कर रही थी, लेकिन इस पूरे स्वप्न में तुम कहीं भी नहीं थी राधा। ये कहकर कि श्री कृष्ण उनको थोड़ा सा नाराज़ कर देते हैं। राधा कृष्ण से कहती हैं कि अच्छा, तो अब तुमने मेरी स्मृतियाँ मिटाना भी शुरू कर दिया और तुमने मेरा स्थान गोपियों को दे दिया। राधा को यह थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन थोड़े पल के बाद वो सोचती हैं, कोई बात नहीं कृष्ण, प्रेम तुम्हें मुझसे मिले या गोपियों से एक ही बात है, लेकिन तुम्हारा ये स्वप्न मैं सत्य करने की पूरी कोशिश करूँगी और जो तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें सपने में नहीं बल्कि असल में तुम्हें इतनी ही खुशी दिलवा करके रहूँगी। और वो ये सोच कर वहाँ से चली जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि जो साम है वो अपना प्लान की तरफ बढ़ता है और वो अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है अपने पिताश्री से। लेकिन जैसे ही बलराम दाऊ को पता चलता है कि साम के साथ जाना है अनिरुद्ध को, वो जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अनिरुद्ध का जाना उचित रहेगा। यहाँ पे गहमा गहमी चल ही रही होती है, तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे तो लगता है दाऊ कि साम और अनिरुद्ध को एक साथ अवश्य जाना चाहिए, और बल्कि मैं तो कहता हूँ इन दोनों के संरक्षण के लिए, इनकी रक्षा के लिए आपको भी इनके साथ जाना चाहिए। बलराम दाऊ कृष्ण की बात सुनते हैं, उनकी बातें समझते हैं और जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कान्हा ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो अवश्य होगी, इसीलिए वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कहते। इधर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर अपनी प्लानिंग को पूरी करने के लिए खुश हो रहा होगा, मन ही मन कहेगा कि ये पिताश्री की परेशानी क्या है, मैं जब भी कोई योजना बनाता हूँ ये बिगाड़ने के लिए चले आते हैं। लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेगा पिताश्री आपका ये नाटक, क्योंकि अब मैं अनिरुद्ध के साथ वो करूँगा जिसके पश्चात आप लोगों में मतभेद अवश्य शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बलराम दाऊ कृष्ण के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि कान्हा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझे भी जाना चाहिए उन लोगों के साथ? और हमेशा की तरह श्री कृष्ण वहाँ बलराम दाऊ को थोड़ी बहुत बात बताते हैं, वो भी घुमा फिरा कर, लेकिन कुछ भी साफ साफ नहीं बताते। बलराम दाऊ से कहते हैं श्री कृष्ण कि आपको पता है राधा अष्टमी आ रही है और हमें राधा के लिए कुछ अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण करना है। बलराम दाऊ एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि बताओ तो फिर तुम कैसे राधा के जन्मोत्सव को खास बनाओगे कान्हा, और मुझे क्या करना होगा? कृष्ण कहते हैं कि आपको बस एक ही काम करना है, आपको अपने आप पर नियंत्रण रखना है और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। बलराम दाऊ कहते हैं कि मैं भला गुस्सा क्यों करूँगा, मैं फालतू में गुस्सा करता ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हो सकता है, लेकिन जो हो जाए परिस्थिति को आपको बिगड़ने नहीं देना है और आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। इसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब ज़रूर करें।